गुड मॉर्निंग आई लव यू क्लास 11th। ये संस्कृत खंड में हिंदी संस्कृत खंड में 5 चैप्टर पढ़ाया था। उसके बाद आपको तो पता ही 30% सिलेबस हटा दिया गया है। तो जो चैप्टर हट गए उसके बाद देखिए 8वां चैप्टर आपका क्या, अष्टम पाठा विश्व वंदना कविया। ठीक, देखिए जितने 5 चैप्टर तक 1 से 5 1 2 3 4 5 जो पढ़े थे 5 चैप्टर गीता का अमृत तक, वहाँ तक साइंस साइड था। मतलब साइंस साइड में 5 चैप्टर तक करना था। बाकी 8 साइड वालों को अभी और पढ़ना है, अभी ये पढ़ना है, इसके बाद वाला चैप्टर भी पढ़ना है। ठीक है, ये पढ़ना है, फिर 9वां चैप्टर पढ़ना है, 10वां चैप्टर पढ़ना है। तो आइए पढ़ते हैं 8वां चैप्टर क्या है। देखिए आपका विश्व वंदना कवि, यानी विश्व पांडे कवि, विश्व में प्रसिद्ध कवियों के बारे में। ठीक है, सबसे पहले कवि हमारे कौन है? वाल्मीकि। वाल्मीकि के बारे में सब लोग जानते हैं। वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी, रामायण की रचयिता थे। रामायण मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई, यानी वेद, ये वाल्मीकि जी ने रामायण को संस्कृत भाषा में लिखा था। और आप लोग रामायण देखे हैं, लव कुश कांड देखे होंगे। लव कुश किस प्रकार रामायण का गान करते हैं रामचंद्र भगवान श्री राम के सामने ही, है ना। तो वही है, आइए देखते हैं वाल्मीकि जी के बारे में। कविंदु क्या दिया है? कविंदु नवमी वाल्मीकि यश रामायणी कथाम। कविंदु नवमी वाल्मीकि यश रामायणी कथाम। कविंदु माने कवि प्लस इंदुम, यानी कवि रूपी चंद्रमा। कविंदु, कवि प्लस इंदु, इंदु चंद्रमा को कहा जाता है, ये आपको पता है। कवि रूपी चंद्रमा। चंद्रिकाम्यु चिंतवतनी चकोरा यु कोविदा। चंद्रिकाम्यु मतलब चंद्रिकाम प्लस चांदनी के समान, चांदनी के समान। कोविदा मतलब विद्वान। कोविदा माने विद्वान, कोविदा माने विद्वान। कविंदु नवमी वाल्मीकि यश रामायणी कथाम चंद्रिकाम्यु चिंतवंतनी चकोरा यु कोविदा। मैं कवि चंद्र, क्या कह रहे हैं? मैं कवि चंद्र वाल्मीकि को नमस्कार करता हूँ। क्या है? मैं कवि चंद्र वाल्मीकि, यानी चंद्रमा के समान चमकते हुए कवि वाल्मीकि को नमस्कार करता हूँ। यश रामायणी कथाम, जिनकी रामायण की कथा का विद्वान लोग, जिनकी रामायण की कथा का विद्वान लोग उसी प्रकार चयन करते हैं जिस प्रकार चकोर चंद्रमा की चांदनी का। चंद्रिकामी चिंतवनी चकोरा एक गोविंदा। कह रहे हैं कि मैं कवि चंद्र वाल्मीकि, चंद्रमा के समान चमकदार वाल्मीकि जी को नमस्कार करता हूँ, जिनकी रामायण की कथा का विद्वान लोग उसी प्रकार चयन करते हैं जिस प्रकार चकोर चंद्रमा की चांदनी का चयन करता है। ठीक, यह हो गया पहला। अब है दूसरा। वाल्मीकि की कवि सिंहस्य। वाल्मीकि कवि सिंहस्य, वाल्मीकि कवि सिंहस्य कविता वनचारिणी, कविता वनचारिणी। संगवन राम कथा नादम को न याति परम पदम। वाल्मीकि कवि सिंहस्य मतलब वाल्मीकि कवि रूपी सिंह की, वाल्मीकि को आपको क्या बता दिए इसमें? वाल्मीकि कवि रूपी सिंह, कवि रूपी शेर, है ना। कविता वचनाचरणी माने क्या दिया है? कविता रूपी वन में विचरण करने वाले, कविता रूपी वन में विचरण करने वाले। श्रृंगवन माने सुनते हुए, श्रवण माने सुनते हुए। परम पदम माने मोक्ष, परम पदम माने मोक्ष। क्या करें देखिए, कविता रूपी वन में, कविता रूपी वाल्मीकि कवि सिंहस्य कविता वनचारिण्या, कहें कि कविता रूपी वन में विचरण करने वाले वाल्मीकि कवि रूपी सिंह की राम कथा। वाल्मीकि कवि सिंह की, कवि रूपी सिंह की राम कथा के घोष या राम कथा के शब्दों को सुनते हुए
कौन मोक्ष को प्राप्त नहीं होता है, कौन मोक्ष को प्राप्त नहीं होता। यानी वाल्मीकि जी को कवि रूपी शेर बता दिया गया है और कविता को उनको क्या बता दिया है, वन। क्या समझ गए? इसीलिए कह रहे हैं कविता रूपी वन में विचरण करने वाले वाल्मीकि जी, कवि सिंह की राम कथा के कवि बाल करने वाले वाल्मीकि कवि रूपी सिंह की राम कथा के शब्दों को सुनते हुए, इन्होंने जो रामायण राम कथा लिखी है उसके शब्दों को, लिखे हुए शब्दों को सुनते हुए भला किसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। अर्थात जो भी राम कथा सुनेगा या उनको राम कथा पढ़ेगा उन सबको मोक्ष की प्राप्ति होगी। देखिए नेक्स्ट, कूजंतम राम रमेति, कूजंतम राम रमेति मधुरम मधुराक्षरम आरुहा कविता शाखा वंदे वाल्मीकि कोकिलाम। कूजंतम राम रमेति मधुरम मधुराक्षरम आरुहा कविता शाखा वंदे वाल्मीकि कोकिलम। कूजंतम माने पूजन करते हुए, पूजन करते हुए। राम रमेति माने राम राम, राम रमेति यानी राम राम जपना। राम राम शब्द का ये कविता शाखा माने कविता रूपी शाखा पर, कविता शाखा माने कविता रूपी शाखा पर। वाल्मीकि कोकिलम माने वाल्मीकि रूपी कोयल की, वाल्मीकि रूपी कोयल की। क्या करें कविता, देखिए पूजंतम राम रमेति मधुरम मधुराक्षरम, कविता रूपी शाखा पर, कविता रूपी शाखा पर बैठे हुए मधुर अक्षरों वाले, मधुर अक्षरों वाले राम राम शब्द का मधुर पूजन करते हुए, कविता रूपी शाखा पर बैठे हुए मधुर अक्षरों वाले राम राम शब्द का मधुर पूजन करते हुए वाल्मीकि रूपी कोयल, यानी वाल्मीकि जी को क्या बता दिए यहाँ, कोयल। और जो कविता रूपी शाखा पर बैठकर क्या जप रहे हैं, राम 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 जप रहे हैं। वाल्मीकि रूपी कोयल की मैं वंदना करता हूँ, मैं ऐसे कोयल की वंदना करता हूँ जो राम राम, जो राम कविता रूपी शाखा पर बैठ गया है और राम 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 जप रहा है, मधु पूजन कर रहा है। ठीक, ये थे वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी के बारे में सब लोग आप लोग जानते हैं। इन्होंने, याद रखिए, इन्होंने रामायण की रचना की है संस्कृत में। और हम लोग आमतौर पर जो पढ़ते हैं घरों में, जो 24 घंटे का अखंड रामायण पाठ होता है, कहते हैं ना रामायण पाठ होता है, वो होता है रामचरितमानस का। और उसकी रचयिता किसने की, रचना किसने की थी? रामचरितमानस के रचयिताकार कौन है वो आपको पता ही है, ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, व्यास। अब हमारे अगले कवि कौन है? वेद व्यास। वेद व्यास कौन थे? जिन्होंने महाभारत की रचना की। वाल्मीकि जी ने रामायण की और वेद व्यास ने महाभारत की रचना की। महाभारत टीवी पर रामायण महाभारत सब सुने हैं, देखे हैं लॉकडाउन में आप लोग। देखिए, श्रावण अंजलि पुट्टपेयम विरचितवान, श्रावण अंजलि पुट्टपेयम विरचितवान भारताख्यमृतम या तमः मराग्रम कृष्णम, तमः मराग्रम कृष्णम कृष्ण द्वैपायन वंदे, कृष्ण द्वैपायन वंदे। देख क्या दिया है, श्रवण अंजलि पुट्टपेयम विरचितवान भारताख्यमृतम यया तमः माग्रम कृष्णम कृष्ण द्वैपायन वंदे। देखिए, श्रावण अंजलि पेट्यम माने कान रूपी अंजलि के पुट से पीने योग्य, कान रूपी अंजलि के पुट से पीने योग्य,
ठीक। आगे क्या दिया देखिए, देखिए नेक्स्ट क्या दिया, तमह मरागम कृष्णम, तमह मरागम रे, तम प्लस अहम प्लस अरागम प्लस अकृष्णम, राग रहित और पाप रहित को। श्रावण अंजलि पुटपेयम विरचितवान भारताख्यम, क्या करें, जिन्होंने कान रूपी अंजलि से पीने योग्य, जिन्होंने कान रूपी अंजलि से पीने योग्य महाभारत रूपी अमृत की रचना की है, जिन्होंने कान रूपी अंजलि से पीने योग्य महाभारत अमृत की रचना की है, उन राग रहित और पाप रहित, उन राग रहित और पाप रहित कृष्ण द्वैपायन, कृष्ण द्वैपायन यानी वेद व्यास का नाम है ये, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी को मैं प्रणाम करता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ। देखिए नेक्स्ट, नमः सर्वविदे तस्मै व्यासाय कविवेदसे, नमः सर्वविदे तस्मै व्यासाय कविवेदसे, चक्रे पुण्य सरस्वत्या यो वर्ष भारतम। नमः सर्वविदे, कवि वेद से माने होता है कवि रूपी ब्रह्मा को, कवि रूपी ब्रह्मा को, सरस्वत्या माने सरस्वती नदी से, सरस्वत्या माने सरस्वती नदी से या विद्या से या ज्ञान से, वाणी से, वर्षम्यु माने वर्षम यु माने महाद्वीप के समान, वर्षम्यु माने महाद्वीप के समान, महाद्वीप के समान। देखिए अनुवाद, नमः सर्वविदे तस्मै व्यासाम कविवेद से, चक्रे पुण्यम सरस्वत्या यो वर्षिम्यो भारतम। क्या कह रहे हैं, सब कुछ जानने वाले, सब कुछ जानने वाले उन कवि ब्रह्मा व्यास जी को मैं नमस्कार करता हूँ, सब कुछ जानने वाले उन कवि ब्रह्मा व्यास जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने सरस्वती नदी से युक्त, जिन्होंने सरस्वती नदी से युक्त महाद्वीप भारत के समान, महाद्वीप भारत के समान यानी अपनी वाणी से युक्त पुण्यशाली महाभारत की रचना की है। फिर से समझिए इसको, सब कुछ जानने वाले कवि ब्रह्मा व्यास जी को मैं नमस्कार करता हूँ, सब कुछ जानने वाले कवि ब्रह्मा व्यास जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने सरस्वती नदी से युक्त महाद्वीप, जिन्होंने सरस्वती नदी से युक्त महाद्वीप भारत के समान अपनी वाणी से युक्त पुण्यशाली महाभारत की रचना की है। देखिए आगे नेक्स्ट क्या है, 6 वाला देखिए क्या है, नमोस्तु नमोस्तु ते व्यास विशाल बुद्धि, नमोस्तु ते व्यास विशाल बुद्धि, फुल्लार विद्यायत पत्र नेत्र, फुल्लार विद्यायत पत्र नेत्र, येन त्वया भारतैल पूर्णा प्रज्वलितो ज्ञानमया प्रदीप, प्रज्वलितो ज्ञानमया प्रदीप। नमोस्तु फुल लार विंध्यायत्र पत्र नेत्र, फुल प्लस अरविंद प्लस आयत पत्र नेत्र, इतना दिया हुआ एक साथ में, फुल अरविंद आयत पत्र नेत्र, हे खिले हुए कमल की, हे खिले हुए कमल की पंखुड़ियों के समान नेत्रों वाले, इतना भयंकर है, हे खिले हुए कमल की पंखुड़ियों के समान नेत्रों वाले, ज्ञानमय माने ज्ञान से परिपूर्ण, ज्ञानमय माने ज्ञान से
परिपूर्ण यानी ज्ञान से भरे हुए एकदम। क्या कह रहे हैं कि नमोस्तु ए व्यास विशाल बुद्धि, कहें कि हे विशाल बुद्धि वाले, खिले हुए कमल की पंखुड़ियों के समान नेत्रों वाले, फुल्लार विंध्या या पत्र नेत्र यानी खिले हुए पंखुड़ियों के समान विशाल नेत्रों वाले व्यास जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। येन तत्व भारतैल पूर्णः प्रज्वलित ज्ञान में प्रति, जिन्होंने महाभारत रूपी तेल से, जिन्होंने महाभारत रूपी तेल से परिपूर्ण यानी महाभारत रूपी तेल से भरा हुआ ज्ञान के दीपक को प्रज्वलित किया है, जिनसे महाभारत रूपी तेल से भरा हुआ ज्ञान को इन्होंने प्रज्वलित कर दिया। देखिए आगे नेक्स्ट क्या है। अब इसमें हाँ, ये वाल्मीकि जी, अब हो आज क्या नाम था, व्यास जी का हो गया। तो आप लोगों ने दो चीज़ें जान ली, वाल्मीकि ने रामायण की रचना की संस्कृत भाषा में, व्यास जी ने कौन सी क्या रचना की, महाभारत की। ठीक, इनका एक और नाम था कृष्ण द्वैपायन। और अब पढ़ेंगे महाकवि कालिदास जी के बारे में। वाल्मीकि जी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, कहा जाता है कि वाल्मीकि जी बचपन में एक चोर थे, यानी पहले जवानी में, अपने बचपन में जवानी में एक चोर थे, लेकिन उनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो फिर वो एक महाकवि बन गए। अब आइए पढ़ते हैं कालिदास। कालिदास जी के बारे में ये कहानी प्रचलित है, आप लोग जानते होंगे। कालिदास महामूर्ख कहा जाता है, अगर सबसे ज़्यादा कोई मूर्ख था तो वो कौन थे, कालिदास। लेकिन इनको भी अपनी पत्नी, इनकी पत्नी ने बहुत ज़्यादा फटकार लगाई इनको, और ये फिर इतने बड़े विद्वान बन गए, ये आज तक अमर हैं। ये महाकवि कालिदास का नाम, इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं लिखी हैं। देखिए ये पूरा काव्यनाम गणना प्रसंगे कनिष्ठ का अधिपति कालिदासा, पूना काव्यनाम गणना प्रसंग के कनिष्ठ का अधिष्ठित कालिदासा, अदापि तत्तुल्य वीर भवाद नामिका सरस्वती बभुआ। गणना प्रसंग के यानी गणना के प्रसंग में, यानी गिनती की जाए जहाँ, गिनती के प्रसंग में कनिष्ठ का अधिष्ठित कालिदासा, यानी कनिष्ठिका प्लस अधिष्ठित कालिदासा, यानी कनिष्ठिका यानी छोटी उंगली से, कनिष्ठिका कौन सी होती, छोटी उंगली पर विराजमान कालिदास, छोटी उंगली, कनिष्ठिका उंगली जानते होंगे आप लोग। अनामिका कौन सा है, अनामिका ये वाली। अब अनामिका इसे कैसे बताया, अनामिका उंगली अंगूठे के बगल वाली। ठीक, देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि पूरा अब का विनाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिका आदि कालिदासा, अदापि तत्तुल्य भावनावाद अनामिका सरस्वती बभू। कह प्राचीन काल में कवियों की गणना के प्रसंग में, यानी अगर प्राचीन काल के कवियों की गणना की जाए तो उसमें कालिदास की कनिष्ठिका पर अधिष्ठित हो जाने पर, अर्थात छोटी उंगली आ जाने पर, कालिदास अधिष्ठित हो जाने, या ये कहेंगे छोटी उंगली आ जाने पर, आज भी उनके समान कवि के अभाव की वजह से अनामिका नामक उंगली सार्थक हो रही है, अनामिका नामक उंगली सार्थक हो रही है। कहने का मतलब ये है कि अगर आज भी तमाम कवि चाहे जितने हो जाएं, और उनका अभाव, उनकी गणना की जाए या तुलना की जाए, तो आज भी उन सब में कालिदास ही सर्वश्रेष्ठ होंगे। कह रहे हैं, वही तो कह रहे, कहीं कवियों की गणना की जाए, कवियों की तुलना की जाए, गिनती की जाए, तो उन सब में सर्वश्रेष्ठ कौन होंगे, कालिदास जी होंगे। देखिए आगे, कालिदास गिराम सारम कालिदास सरस्वती चतुर्मुखो अथवा ब्रह्मो विदुर्नाते तू माद्रसा, चतुर्मुखो अथवा ब्रह्मा विदुर्नाते तू माद्रसा। देखिए क्या कहा जा रहा है, कालिदास सारम माने होता है, सारम माने क्या होता है, तत्व को, सारम माने तत्व को। देखिए
और विदु नान्य माने विदु प्लस ना प्लस अन्य माने जानते हैं नहीं अन्य। मादृश्य मतलब मेरे जैसे। क्या है? कालिदास की वाणी के तत्व को स्वयं कालिदास गिरा सारम कालिदास सरस्वती चतुर्मुखो अथवा ब्राह्मण निवृत्तो तू मादृशा। कहता कालिदास की वाणी के तत्व को अर्थात कालिदास की वाणी को स्वयं कालिदास सरस्वती अथवा चार मुख वाले ब्रह्मा जी ही जान सकते हैं। कालिदास के मुख को कौन सा, कालिदास की वाणी को या शब्दों को कौन समझ सकता है, कौन जानता है? या तो कालिदास या तो सरस्वती अथवा चार मुख वाले ब्रह्मा जी ही जान सकते हैं। मेरे जैसे अन्य लोग नहीं जान सकते हैं। हम लोग तो एक तुच्छ प्राणी। ये निर्गतासु ना वा कस्य कालिदासस्य सूक्तिषु प्रीति मधुर सांद्रासु मंजरी ऋषिष जयते। प्रीति माधुर संद्रासु, प्रीति प्लस मधुर संद्रासु माने होता है प्रीति माने आनंद, मधुर संद्रासु मतलब मधुर और सघन। निर्गतासु ना वा कस्य कालिदास सूक्तिषु प्रीति अर्धमान संदृशी मंजरीश जयते। मंजरीशी मतलब विशेषक। देखिए, मधुर और सघन आम्र मंजारियों के समान, मधुर और सघन आम्र मंजारियों के समान कालिदास की सूक्तियों के निकल आने पर किसे आनंद नहीं आता है। क्या? जिस प्रकार मधुर और सघन आम्र मंजरियों के समान, आम मंजरियों यानी आम खाने वाला आम जो होता है, या मधुर और सघन आम मंजरियों आम निकल आने के समान। जिस प्रकार मधुर और सघन लताओं में आम निकल आता है मधुर मधुर, उसी प्रकार कालिदास की सूक्तियों के निकल आने पर किसे आनंद नहीं आएगा, यानी सबको आनंद की प्राप्ति होगी। ठीक, ये था आपका विश्व प्रणय कवि, विश्व में प्रसिद्ध महान कवियों के बारे में। पहले हमने पढ़ा वाल्मीकि, व्यास जी और कालिदास जी। ठीक, वाल्मीकि जी ने रामायण की, व्यास जी ने महाभारत की, कालिदास जी के तमाम नाटक है। आप लोगों से मालविकाग्नि मित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, ये सब आप लोगों ने सुना होगा, है ना। आइए देखिए, आप दिया है पाठ पर आधारित प्रश्न अभ्यास प्रश्न, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं। उसके बाद करना तो सब आप ही को है इसी में से, लेकिन क्वेश्चन आंसर थोड़ा से, क्योंकि ये वो है ना। देखिए क्या है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, कहा कवि कविंदु इति कथित। किस कवि को कविंदु कहा गया है? कविंदु यानी चंद्रमा के समान, पहले ही पढ़े थे, है ना। सबसे पहला ही है वाल्मीकि। क्या लिखेंगे? कविंदु का आसित, अरे वो क्या था, कहा कवि कविंदु इति कथित, है ना। लिखेंगे वाल्मीकि कवि कविंदु इति कथित, यानी वाल्मीकि जी को चंद्रमा के समान बताया गया, चंद्र कवि कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, कस्मात् कवि वाल्मीकि कोकिल इति। कस्मात् कवि वाल्मीकि कोकिल इति। देखिए ये दिया हुआ है लास्ट लाइन में। देखिए सबसे मतलब वाल्मीकि जी वाले में लास्ट श्लोक में देखिए क्या दिया है, लिखेंगे, कहते यथ सा कविता शाखा, ये दिया ना, कविता शाखा मारुगम रामा रामा इति मधुराक्षरम पूजती, अतः कवि वाल्मीकि कोकिला इति। इस प्रकार कवि क्या है, कोकिला के समान है, कोयल के समान है, क्योंकि उनके नाम से क्या राम राम मधुर 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 ध्वनि निकलती है ना। संस्कृत आदि कवि का अस्ति, संस्कृतस आदि कवि का अस्ति, संस्कृत आदि कवि वाल्मीकि अस्ति। व्यास किम रचितवान,
व्यास किम रचितवान, यानी व्यास ने कौन सी रचना की है, बताया हूँ ना, महाभारत। व्यासा महाभारतख्यम ग्रंथम रचित मान, ऐसे लिख लीजिएगा। व्यासस्य पूर्ण किम नाम आसीत, व्यास जी का पूरा नाम क्या था, पहले ही बताए थे, कृष्णद्वैपायन। व्यासस्य पूर्ण नाम कृष्णद्वैपायन इति आसीत। कृष्णद्वैपायन पढ़े ना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कालिदास सूक्ति नाम का विशेषता अस्ति। कालिदास सूक्ति नाम का विशेषता अस्ति, कालिदास की सूक्तियों में क्या विशेषता, क्या बताया गया, मधुरता सांद्रता, पढ़े हैं कहीं, लास्ट में सबसे, मधुरता सांद्रता च कालिदास सूक्ति नाम विशेषता अस्ति। मधुरता सांद्रता च कालिदास, यानी मिठास और सघनता कालिदास की सूक्तियों की विशेषता है। कालिदास कथम प्रसिद्धा अस्ति, कालिदास कथम प्रसिद्धा अस्ति, कालिदास किस लिए प्रसिद्ध है, कालिदास समधुर सूक्तिभ्यः प्रसिद्धा अस्ति। कालिदास अपनी मधुर या मीठी सूक्तियों के लिए प्रसिद्ध है। कालिदास स्वमधुर सूक्तिभ्यः प्रसिद्धा अस्ति। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्या है, कालिदासस्य त्रयाणां ग्रंथानां नामानि लिखत। कालिदासस्य त्रयाणां ग्रंथानां नामानि लिखत, कालिदास के द्वारा लिखे गए 3 ग्रंथों के नाम लिखना है इसमें। त्रयाणां यानी 3 ग्रंथों के नाम बताने हैं आपको। ठीक, कालिदास त्रयाणां ग्रंथानां नामानि लिखत, अभी बताया था कालिदास लिखेंगे कैसे, कालिदासस्य त्रयाणां ग्रंथानां नामानि, पहले अभी बताया था ना, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंश महाकाव्यम, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंश महाकाव्यम और कुमार संभवम चेती संति। कुमार, इनके 3 कौन कौन से हो गए, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंश महाकाव्यम, कुमार संभवम। इनका एक नाटक भी है, मालविका अग्निमित्रम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व वंदना कवि के संति। विश्व वंदना कवि के संति कौन कौन है, विश्व वंदना कविया वाल्मीकि व्यासा कालिदासा च संति। कौन कौन से हैं, विश्व वंदना कविया वाल्मीकि व्यासा कालिदासा च संति। संस्कृत नेक्स्ट है 11वां क्वेश्चन, संस्कृत साहित्य प्रमुख कविया के संति। संस्कृत साहित्य की प्रमुख कवि कौन है, संस्कृत साहित्य से प्रमुख कविया वाल्मीकि व्यासा कालिदासा च संति, तीनों संस्कृत साहित्य के प्रमुख कवि हैं। इस प्रकार से ये हो गए प्रश्नों के आपके उत्तर। अब नीचे दिया श्लोक, निम्नलिखित श्लोकों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करिए। जितने श्लोक पढ़े हैं आपने इनका हिंदी में आप सबको अनुवाद करना है। सबसे पहले इसका संदर्भ लिखेंगे, संदर्भ सही बोला है, फिर उसके बाद हेडिंग डालेंगे अनुवाद, और 1 बाय 1 सारे श्लोक का फिर हिंदी अनुवाद करेंगे। संदर्भ तो पता ही है कैसे लिखना है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के विश्व वंदना कविया नामक शीर्षक से अवतरित किया गया है। और उसके बाद क्या लिखना है, बस इसका अनुवाद कर दीजिए 1 बाय 1। संदर्भ एक ही बार लिखना है, बार बार नहीं लिखना है, ठीक है। फिर इसके आगे ये सूक्ति व्याख्या आपको करनी नहीं है। आगे दिया संस्कृत अनुवाद, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए, ये आपको करना ही है। जितने अनुवाद किए दिए गए हैं इनको सबको आपको करना है अपने से, ठीक है। फिर आगे दिया संस्कृत व्याकरण, निम्नलिखित का संधि विच्छेद करिए और संधि का नाम लिखिए, ये आपको करना है अपने से। संधि विच्छेद करिएगा और संधि का नाम ढूंढिएगा, ठीक। फिर है निम्नलिखित समस्त पदों का समास विग्रह करिए, निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह करके समास का नाम लिखिए।
फिर है निम्नलिखित पदों में विभक्ति एवं वचन स्पष्ट कीजिए। विभक्ति और वचन कौन कौन से हैं। फिर है निम्नलिखित क्रियापदों में धातु, पुरुष, वचन एवं लकार बताइए। कौन सी धातु है, जैसे आप पढ़े होंगे पठ धातु, गम धातु पढ़े ना, पठती पठनती पठन, पठती पठत पठनती, ऐसे उसी प्रकार ये दिया हुआ है, इनका लिखना है ये। और लिखने में धातु कौन सा लगा है, टट लगा, लिट लगा, लोट लगा रहे हैं। पुरुष प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष ये लिखना है। वचन प्रथम एक वचन, बहुवचन या द्वितीय द्विवचन। ठीक, ये आपको इतना कंप्लीट करना है। यहाँ तक आप लोग काम कंप्लीट करिए, फिर अगला चैप्टर नेक्स्ट टाइम। ठीक है, ओके, बाय।